एक गांव में मीना और उसका पति रामू छोटा सा ढाबा चलाते थे, जो उन्होंने गांव के सेठ मोहनलाल से किराए पर ले रखा था। अरे रामू, एक प्लेट राजमा चावल लगा दे। जी साहब, अभी लाया। रामू, मैंने बहुत ढाबों पर खाना खाया है, पर तेरे जैसे खाने का स्वाद कहीं नहीं है। रामू और मीना का ढाबा बहुत ही अच्छे से चल रहा था कि फिर एक दिन अरे रामू, सुन तो जरा। जी सेठ जी, आप मुझ गरीब के घर आइए ना सेठ जी, अंदर। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं बस तुझे ये कहने आया था कि 2 दिन बाद तू ढाबे को खाली कर देना। पर सेठ जी, मैं तो आपको हर महीने किराया भी समय पर देता हूँ। तो ऐसी क्या बात हो गई कि आप ढाबा खाली करने को कह रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि मैंने वो जगह बेच दी है। अब उस जगह का मालिक कोई और है। सेठ जी रामू की कोई भी बात सुने बिना ही वहां से चले जाते हैं। अब हम क्या करेंगे जी? ढाबा नहीं रहा तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तुम चिंता मत करो मीना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। रामू अगले ही दिन से ढाबे के लिए नई जगह की तलाश में घर से निकलता है। अब हर दिन रामू नई जगह की तलाश में घर से निकलता और शाम को निराश होकर घर लौट आता। 10 दिन हो गए जी, अभी तक हमें नए ढाबे के लिए कोई जगह नहीं मिली। ऐसा ही रहा तो घर कैसे चलेगा जी? जानता हूँ मीना, जो 2-3 जगह मिली भी हैं उनका किराया बहुत ज़्यादा है मीना। रोज की तरह आज भी रामू ढाबे की तलाश में घर से निकल जाता है और थक हार कर नदी किनारे बैठ जाता है। नदी किनारे रामू को एक नाव दिखती है तो रामू मन ही मन सोचता है। क्यों ना मैं इस नाव में ही ढाबा खोल लूँ। रामू और मीना उस नाव को खरीद लेते हैं और अगले ही दिन से अपने नाव के अंदर नाव ढाबा शुरू कर देते हैं। जब लोगों को पता चलता है नदी किनारे नया नाव ढाबा खुला है, तो मीना और रामू के ढाबे पर पहले की तरह ही भीड़ लगनी शुरू हो जाती है।